आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव के पहले बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक ऐसा बयान आता है जिससे सत्ता पक्ष और मोदी युग की सियासत कमलाकार चक्रव्यूह में फंस गई है। सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 45 मिनट तक मौजूदा सियासी चक्रव्यूह पर जब लगातार बोला तो सत्ता पक्ष के हौसले कमजोर होते दिखाई दिए। लोकसभा अध्यक्ष तक राहुल गांधी के सामने असहाय नजर आए। पिछले एक दशक में लोकसभा का यह दिन सबसे ज्यादा असरदार था। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि बजट भाषण पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष इस तरह का चक्रव्यूह रच देंगे जिसमें सत्ता पक्ष को फंसना ही फंसना था। सत्ता के बचाव में खड़े देश के रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तक दांत पीसते नजर आए, लेकिन राहुल को बोलने से नहीं रोक पाए। सत्ता पक्ष को भी यह उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष के नेता उनके ही तीर से उन्हें ही भेदने में कामयाब हो जाएंगे। देश ने पहली बार देखा कि लोकतंत्र की भूमि अभी कमजोर नहीं हुई है। राहुल गांधी ने अपना भाषण मेहनत से तैयार किया था, तभी तो वह सत्ता पक्ष के चक्रव्यूह को भेद सके और लगातार हमलावर रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर अडानी और अंबानी को भी निशाने पर लिया। सत्ता पक्ष और लोकसभा अध्यक्ष भी राहुल गांधी को न रोक पाए और ना ही टोक पाए, क्योंकि राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ लोकसभा में आए थे। राहुल गांधी के भाषण में नरेंद्र मोदी जी के भाषणों जैसे कटाक्ष नहीं थे, घबराहट नहीं थी और ना ही खिसियाहट थी। राहुल गांधी सामान्य होकर भाषण दे रहे थे। उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि भाजपा भय की राजनीति कर रही है। उन्होंने भाजपा और उसके समर्थकों को शिव जी की बारात तक कह दिया। उन्होंने अपने भाषण में कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने अग्निवीर नीट पर्चा लीक ही नहीं बल्कि किसानों और युवाओं के मुद्दे भी उठाए। उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा भी नहीं छोड़ा है। देश ने देखा है कि राहुल के भाषण के समय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण भी सदन में मौजूद थी, लेकिन वह भी राहुल के भाषण के दौरान अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाती नजर आईं। वह या तो राहुल के भाषण से ऊब रही थी या फिर शर्मसार हो रही थी। राहुल गांधी ने किसानों का ही नहीं बल्कि पत्रकारों को एक शीशे के पीछे कैद किए जाने का भी जिक्र किया। उन मीडिया चैनलों के पत्रकारों के लिए सदन में लड़ाई लड़ी जिन्होंने पिछले 10 सालों में राहुल गांधी की खूब आलोचना की है। भाषण के दौरान उन्हें जब लोकसभा अध्यक्ष ने हद में रहने और अडानी तथा अंबानी पर बोलने से रोका तो राहुल ने एक को A1 और दूसरे को A2 के नाम से संबोधित करने की अनुमति मांगी। गौरतलब है कि नई लोकसभा में चुनकर आए विपक्ष के सदस्य गूंगे बहरे नहीं हैं। राहुल गांधी से पहले तृणमूल कांग्रेस के अभिजीत बनर्जी ने पक्ष को खूब छकाया था। मुझे हैरानी है कि लोकसभा अध्यक्ष ने इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक सदन के किसी सदस्य को निलंबित नहीं किया। पिछली बार निलंबित सदस्यों की संख्या 150 के आसपास पहुंच गई थी। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के इस चक्रव्यूह को भाजपा भेद पाती है या उनकी दशा भी अभिमन्यु की तरह होगी। आज की पीढ़ी महाभारत के चक्रव्यूह के बारे में यदि नहीं जानती हो तो उसे गूगल खंगाल लेना चाहिए। समझ में आ जाएगा कि अभिमन्यु वध में किसने क्या किया। आज की भारतीय राजनीति में राहुल चक्रव्यूह में घिरे भी हैं, लेकिन उन्होंने चक्रव्यूह से निकलकर भी दिखा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा 12 अगस्त तक चलने वाली इस मानसून सत्र में अभी और क्या क्या देखने को मिलेगा। ये जानने के लिए आप देखते रहें मुस्लिम टुडे। शुक्रिया।